बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार्नाट इंजन। सादी कार्नाट इन 1840 इंट्रोड्यूस्ड एन इमेजिनरी इंजन। सादी कार्नाट साइंसदान था, उसने 1840 में एक ख्याली इंजन मुतारफ़ करवाया, तसव्वुराती इंजन मुतारफ़ करवाया, हैविंग मैक्सिमम एफिशिएंसी, जिसकी कारकर्दगी ज़्यादा से ज़्यादा थी। इट इज़ फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन एंड हीट लॉसेज। ये रगड़ से भी आज़ाद था और हरारती नुकसानात से भी आज़ाद था, यानी इसमें रगड़ भी ना होने के बराबर थी और हरारत के नुकसानात भी कम से कम थे। कंस्ट्रक्शन इसकी साख्त कैसी है? एक कार्नाट इंजन कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर। एक कार्नाट इंजन एक सिलेंडर पर मुश्तमिल होता है, नॉन कंडक्टिंग वाल, जिसकी दीवारें गैर मूसल होती हैं, नॉन कंडक्टिंग फ्रिक्शनलेस पिस्टन, और जिसका पिस्टन भी गैर मूसल होता है और बेरगड़ होता है, एंड कंडक्टिंग बेस, मगर उसका पेंदा मूसल होता है। इसका मतलब यह है कि दीवारों के साथ और पिस्टन के साथ हरारत ना बाहर जा सकती है ना बाहर से अंदर आ सकती है, एंड कंडक्टिंग बेस, मगर पेंदे के साथ हरारत अंदर भी जा सकती है और बाहर भी आ सकती है सिलेंडर से। द सिलेंडर कंटेन्स एन आइडियल गैस एज वर्किंग सब्सटेंस। सिलेंडर के अंदर एक मिसाली गैस है जिसे काम की चीज के तौर पर, जो काम की जो असल चीज है, असल काम करने वाली चीज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंसिपल उसूल है कार्नाट इंजन का। इट इज बेस्ड अपॉन साइक्लिक प्रोसेस। इसका इन्हिसार या इसकी बुनियाद एक दौरी अमल पर है, यानी एक दौर मुकम्मल होता है कुछ तब्दीलियों के साथ। दैट इज इन इंजन, इंजन के अंदर, विच कम्स बैक टू इट्स इनिशियल कंडीशन आफ्टर सम चेंजेस। इंजन जो है वो कुछ तब्दीलियों के बाद अपनी असली हालत में वापस लौट आता है। यही कार्नाट इंजन का उसूल है। वर्किंग, काम कैसे करता है? एक कार्नाट इंजन वर्क्स बिटवीन अ हाई टेम्परेचर रेजरवायर एट टेम्परेचर T1। एक कार्नाट इंजन 2 दर्जा हरारत के दरमियान काम करता है, यानी 2 दर्जा मुख्तलिफ दर्जा हरारत के बर्तन हैं, उनकी वजह से और उनके दरमियान यह काम करता है। एक कार्नाट इंजन वर्क्स बिटवीन अ हाई टेम्परेचर रेजरवायर एट टेम्परेचर T1। एक कार्नाट इंजन जो है वो एक बुलंद दर्जा हरारत का बर्तन है जिसका दर्जा हरारत T1 है, एंड अ लो टेम्परेचर रेजरवायर एट टेम्परेचर T1, और एक कम दर्जा हरारत का बर्तन है सिंक जिसका दर्जा हरारत T2 है। इन दोनों दर्जा हरारत के दरमियान काम करता है। इन दोनों दर्जा हरारत के दरमियान जो गैस है वो काम करती है। ये तरीकाकार है कार्नाट इंजन के काम करने का। कार्नाट साइकिल, कार्नाटी दौर। कार्नाटी दौर किन अवामिल पर मुश्तमिल होता है? कौन से मराहल से गुजरता है ये? एक कार्नाट इंजन, कार्नाट साइकिल हैविंग 4 प्रोसेसेस। एक कार्नाट का दौर 4 मराहल पर मुश्तमिल होता है, 4 अवामल पर मुश्तमिल होता है। ड्यूरिंग अ कंप्लीट साइकिल, एक मुकम्मल दौर जो है, कार्नाट का जो मुकम्मल दौर है वो 4 अवामल या 4 मराहल पर मुश्तमिल होता है। द साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोथर्म्स। और ये जो दौर है इसमें जो 2 मराहल हैं या 2 अवामिल हैं वो यकसा हरारती अवामिल हैं। 2 अवामिल जो हैं वो यकसा हरारती हैं, उनमें हरारत या दर्जा हरारत यकसा रहेगा। एंड 2 एडियाबेटिक्स, और 2 अवामिल जो है वो हरारत नागुजार हैं, जिनमें हरारत ना तो अंदर दाखिल होती है निज़ाम के सिलेंडर के, ना बाहर आती है। यानी 2 अवामिल जो हैं, 2 अवामिल उसमें दर्जा हरारती यकसा रहता है, यानी यकसा दर्जा हरारती अवामिल हैं, यकसा हरारती अवामिल हैं, और 2 जो है वो हरारत नागुजार अवामिल हैं जिनमें हरारत ना अंदर दाखिल होती है ना बाहर आती है। इस शोर इन द PV डायग्राम, और ये दबाव और हुजम की सामने वाली डायग्राम से दिखाया गया है। देखिए A से B तक आइसोथर्म यकसा हरारती अमल है, B से C तक एडियाबेट यह हरारत नागुजार अमल है, और C से D तक फिर आइसोथर्म ये यकसा हरारती अमल है, और D से A तक फिर एडियाबेट यह हरारती नागुजार अमल है। इन 4 मराहल से गुजर के जो निज़ाम है, जो गैस है, वो अपनी असली हालत में वापस लौट आती है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि इंजन अपनी असली हालत में वापस लौट आता है। प्रोसेस 1, पहला अमल है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यकसा हरारती फैलाव। यानी हरारत यकसा रहती है या दर्जा हरारती यकसा रहता है तो गैस फैलती है।
यकसा दर्जा हरारत पर गैस फैलती है। द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली, गैस को यकसा हरारती अंदाज से फैलने दिया जाता है एट टेम्परेचर T1, दर्जा हरारत T1 पर गैस का दर्जा हरारत T1 है और उसको फैलने दिया जाता है, यानी काम करने दिया जाता है। गैस फैलती है तो पिस्टन ऊपर उठता है तो काम होता है। एंड इट रिसीव्स हीट Q1 फ्रॉम द हॉट रेजरवायर, और ये गर्म बर्तन से हरारत Q1 वसूल करता है। दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व AB, और ये अमल जो है, ये जो खम है ग्राफ का AB, उससे जाहिर किया गया है। तस्वीर में देखें, लिखा है आइसोथर्म। जो A नुक्ता है इस पर भी गैस का दर्जा हरारत T1 था, और B नुक्ता पर भी गैस का दर्जा हरारत T1 ही रहेगा, और इस दर्जा हरारत पर गैस को फैलने की इजाजत दी जाएगी। गैस फैलकर काम करेगी, और इसको AB से जाहिर किया गया है। दूसरा अमल है कार्नोट इंजन का, प्रोसेस 2 एडियाबेटिक एक्सपेंशन, हरारत नागुजार फैलाव। नाम से जाहिर है कि हरारत ना तो निज़ाम के अंदर दाखिल होती है और ना ही अंदर से बाहर निकलती है। दर्जा हरारत यकसा रहता है, तो उसी हरारत की बुनियाद पे गैस को काम करना पड़ता है, यानी उसी हरारत की बुनियाद पे गैस फैलेगी और काम होगा। जाहिर है गैस फैलेगी तो दर्जा हरारत कम हो जाएगा। इसे ग्राफ के नुक्ता B से C तक जाहिर किया गया है। जाहिर है नुक्ता B पर दर्जा हरारत T1 है गैस का, लेकिन जब उसकी अपनी ही हरारत की बुनियाद पर गैस फैलेगी तो दर्जा हरारत कम हो जाएगा, कम होकर T2 आ जाएगा। इसे ग्राफ BC से जाहिर किया गया है। मैं पढ़ता हूं, आप समझिए। द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड एडियाबेटिकली, गैस को इजाजत अब दी जाती है फैलने की हरारत नागुजार तरीके से। ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस अमल के दौरान, क्योंकि नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम, ना ही हरारत इस निज़ाम के अंदर यानी गैस को मिलती है, बाहर से मिलती है, ना ही उसके अंदर से बाहर निकलती है। जो मौजूद है उसी की बुनियाद पे काम होता है। इंजन डज सम वर्क एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंजन कुछ काम करेगा उसकी अंदरूनी तवानाई की बुनियाद पर, उसकी अंदरूनी तवानाई की कीमत पर। एंड सो द टेम्परेचर ऑफ गैस फॉल्स फ्रॉम T1 टू T2, क्योंकि गैस फैलेगी जब काम होगा तो दर्जा हरारत T1 से कम होकर T2 हो जाएगा। प्रोसेस 3, तीसरा अमल है आइसोथर्मल कंप्रेशन, यकसा हरारती दबाव। यकसा हरारती दबाव, गैस को अब दबाया जाएगा। इसे ग्राफ के नुक्ता C से D तक जाहिर किया गया है। C तक दर्जा हरारत T2 था, यानी कम था, तो D पर भी कम ही होगा। कैसे कम होगा देखते हैं। द गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, गैस को दबाया जाता है यकसा हरारती अंदाज से, यकसा हरारती तरीके से गैस को दबाया जाता है। एट टेम्परेचर T2, गैस का दर्जा हरारत T2 ही रहता है। कैसे? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस अमल के दौरान सम हीट Q2 इज रिजेक्टेड टू द कोल्ड रेजरवायर, कुछ हरारत Q2 ठंडे बर्तन की तरफ खारिज कर दी जाती है। कैसे? देखें, नुक्ता C से D की तरफ आता है तो गैस को दबाया जाता है। दर्जा हरारत तो T2 है ना, कम है। गैस को जब दबाया गया तो दर्जा हरारत बढ़ गया। गैस के जो मॉलिक्यूल करीब करीब आए तो गैस का दर्जा हरारत बढ़ गया। जितनी हरारत उसमें ज्यादा हुई उसको बाहर निकाल दिया गया। यही बात की गई है। सम हीट Q2 इज रिजेक्टेड टू द कोल्ड रेजरवायर, कुछ हरारत जो है वो ठंडे बर्तन की तरफ यानी बाहर निकाल दी गई। दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व CD, इस अमल को जो खम है ग्राफ का CD से जाहिर किया गया है। और इस तरह इस अमल को आइसोथर्मल कंप्रेशन, दर्जा हरारत चूंकि यकसा ही रहा है तो उसी दर्जा हरारत पर गैस को दबाया गया। दबाकर जो दर्जा हरारत बना है वो वही रहा। जो ज्यादा हरारत दबाने से पैदा हुई है, बनी है, उसको निकाल दिया गया है। प्रोसेस 4, चौथा अमल है एडियाबेटिक कंप्रेशन, हरारत नागुजार दबाव। हरारत अब फिर ना अंदर से बाहर जाएगी ना बाहर से अंदर आएगी, लेकिन गैस को दबाया जाएगा।
जाहिर बात है, ना हरारत अंदर आई ना अंदर से बाहर गई और गैस को दबाया तो दर्जा हरारत गैस का बढ़ गया। नाउ द गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली। अब गैस को हरारत नागुजार तरीके से दबाया गया है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस अमल के दौरान नो हीट एंटर द लीव द सिस्टम, कोई हरारत ना अंदर दाखिल होती है ना अंदर से बाहर आती है। द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेज फ्रॉम T2 टू T1, गैस का दर्जा हरारत कम से ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, T2 से T1 तक आ जाएगा जिस तरह से शुरू में था। एंड गैस कम्स बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट, और गैस अपनी असली हालत में वापस आ जाएगी। इस तरह जो अंदरूनी तवानाई है, तो डेल्टा यू जो है वो सिफर हो जाएगी, कोई तवानाई में तब्दीली वाक़ई नहीं होगी। जहां से निज़ाम शुरू हुआ था, जहां से जितनी अंदरूनी तवानाई नुक्ता ए पर थी, ये सारा अमल करने के बाद, मराहल से गुजरने के बाद, उतनी ही अंदरूनी तवानाई नुक्ता ए पर है, आखिरी नुक्ता पर है। ये चौथे प्रोसेस का है। दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व डी ए। ये जो चौथा अमल है इसे ग्राफ का खम डी ए जाहिर करता है। द एरिया ए बी सी डी ए एनक्लोज्ड बाय द साइक्लिक पाथ, ये जो दौरी रास्ता है इसमें रकबा ए बी सी डी ए, ये जो सामने चौकोर बनी है, इसका रकबा क्या जाहिर करता है? रिप्रेजेंट द नेट वर्क डन बाय द इंजन। इंजन जो हासिल काम कितना करता है, कुल काम कितना करता है इन वन साइकिल, एक पूरा दौर मुकम्मल करने के लिए। एक दौर में जितने जो मराहल से गुजरा जाता है, उनसे गुजर के कुल कितना काम होता है, उसके लिए इस चौकोर का रकबा उस काम की मिकदार को जाहिर करता है। रिलेशन फॉर एफिशिएंसी, कारकर्दगी के लिए मुसावात। हीट एनर्जी रिसीव्ड इनपुट, जो हरारती तवानाई इंजन वसूल करता है वो है Q1, उसे हम दरामद कहते हैं। और हीट एनर्जी रिजेक्टेड, और हरारती तवानाई जो खारिज की जाती है वो है Q2, ठंडे बर्तन। जो Q1 है वो गर्म बर्तन की तवानाई है, हरारती तवानाई, और Q2 है ठंडे बर्तन की। ठंडे बर्तन को ये दे दी जाती है। तो काम कितना हो गया? आउटपुट बरामद कितनी हो गई? Q1 मनफी Q2। जो कुल तवानाई हासिल शुदा है उसमें से खारिज शुदा तवानाई को निकाल दिया, ठंडे बर्तन को जो दी जाती है, तो वो तवानाई, हरारती तवानाई काम में खर्च होगी। तो आउटपुट यानी बरामद या काम बराबर है Q1 मनफी Q2। द एफिशिएंसी ईटा ऑफ द कार्नाट इंजन, कार्नाट इंजन की जो कारकर्दगी ईटा है इज डिफाइंड एज, उसकी तारीफ इस तरह से की जाती है, द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, बरामद का तनासुब दरामद के साथ। बरामद और दरामद का तनासुब ये कहलाता है आउटपुट, ये कहलाता है एफिशिएंसी, कारकर्दगी कार्नाट इंजन की। हेंस ईटा बराबर आउटपुट बटे इनपुट, यानी बरामद बटे दरामद। तो ईटा बराबर बरामद क्या है? बरामद हमें काम होता है, तो ईटा बराबर W बटे Q1। दरामद क्या है? जो हरारती तवानाई इंजन को दी जाती है, Q1। तो W की कीमत है Q1 मनफी Q2 और बटे है Q1। और इसी तरह Q1 को दोनों से अलग अलग तकसीम कर दिया, Q1 बटे Q1 मनफी Q2 बटे Q1। और आगे आया ईटा बराबर Q1 बटे Q1, तो एक आ गया, Q1 Q1 से कट गया, 1 मनफी Q2 बटे Q1। और एफिशिएंसी इज ऑलवेज मेजर्ड इन परसेंटेज, जो कारकर्दगी है वो हमेशा फीसद में मापी जाती है। पहले हम जो इंजन पढ़ा था हरारती इंजन, उसमें भी यही कारकर्दगी थी, और कार्नाट इंजन में भी यही कारकर्दगी है। लेकिन फर्क यह है कि कार्नाट इंजन एक मिसाली इंजन है जिसमें कम से कम तवानाई खारिज होती है, ज्यादा से ज्यादा तवानाई काम में खर्च हो जाती है। तो इसकी कारकर्दगी भी उसी तरह होगी, ईटा बराबर 1 मनफी Q2 बटे Q1 और ज़रब 100, ये फीसद में जाहिर की गई कारकर्दगी है। आइए पढ़ते हैं कार्नाट थ्योरम, कार्नाट का मफरूजा। कार्नाट ने क्या कहा? इट स्टेट्स दैट, कार्नाट ने कहा, उसका बयान यह है कि नो हीट इंजन कैन हैव एफिशिएंसी ग्रेटर देन द एफिशिएंसी ऑफ कार्नाट इंजन,
किसी भी हरारती इंजन की कारकर्दगी कारनाट इंजन की कारकर्दगी से ज्यादा नहीं होती। कोई भी हरारती इंजन है, कोई भी मशीन है, उसकी कारकर्दगी कारनाट इंजन से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि ये आइडियल हीट इंजन, ये मिसाली हरारती इंजन है। कम से कम तवानाई इसमें खारिज होती है बाहर, और ज्यादा से ज्यादा तवानाई हरारती तवानाई काम में लग जाती है, काम में खर्च होती है। तो वर्किंग बिटवीन द टू लिमिट्स ऑफ द टेम्परेचर्स, ये काम करता है कैसे? जो कारनाट इंजन है, दर्जा हरारत की दो हदूद के दरमियान, दर्जा हरारत की दो हदों के दरमियान ये काम करता है। टेम्परेचर ऑफ सोर्स यानी जो जरिया है हरारत का, उसका दर्जा हरारत T1 था, जैसे पहले पढ़ा हमने, तस्वीर में भी देख रहे हैं। एंड सिंक और ठंडा बर्तन, दो बर्तनों के दरमियान दूसरे लफ्जों में काम करता है हरारती इंजन, एक गर्म बर्तन और एक ठंडा बर्तन। गर्म से हरारत मिलती है, कुछ हिस्सा बाहर खारिज हो जाता है और कुछ काम में खर्च हो जाता है, और इस तरह से कारनाट इंजन भी काम करता है। लेकिन इसकी कारकर्दगी सब इंजनों से ज्यादा होती है, तमाम हरारती इंजनों से ज्यादा होती है। वजाहत है कारनाट थ्योरम की। एक्सप्लेनेशन, सिंस एफिशिएंसी ऑफ कारनाट इंजन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड रेजरवायर। हम जानते हैं जो कारनाट इंजन की कारकर्दगी है उसका इन्हिसार गर्म और ठंडे बर्तन के दर्जा हरारत पर होता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। जो अहम चीज, जो मरकजी चीज काम करने वाली है, उसकी नौयत पर इसका इन्हिसार नहीं होता। यानी गैस की बात हो रही है, गैस, पेट्रोल वगैरह, तो इसकी नौयत पर इसका इन्हिसार नहीं होता। इसका इन्हिसार किस चीज पर होता है? लार्जर द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ टू रेजरवायर, दो बर्तनों का जो दर्जा हरारत है उसमें फर्क जितना ज्यादा होगा। लार्जर द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ टू रेजरवायर, दो बर्तनों के दर्जा हरारत का फर्क जितना ज्यादा होगा, द ग्रेटर द एफिशिएंसी, उतनी ही इसकी कारकर्दगी ज्यादा होगी कारनाट इंजन की। बट इट कैन नेवर बी 1 or 100%, मगर ये कभी भी एक नहीं हो सकती या 100% नहीं हो सकती। कारनाट इंजन की कारकर्दगी कभी भी 100% नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ तवानाई इंजन को गर्म करती है और कुछ तवानाई जो है वो इंजन को गर्म करती है, और साथ साथ फिर फजा में भी जाती है। इंजन जो जब गर्म होता है तो उसकी तवानाई फजा में जाती है, ठंडे बर्तन की तरफ जाती है। बट इट नेवर बी 1 or 100% अनलेस कोल्ड रेजरवायर इज एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ द टेम्परेचर। हत्ता कि उस वक्त तक नहीं 100% कारकर्दगी हो सकती कि जब तक ठंडा बर्तन जो है वो मुतलक सिफर पर उसका दर्जा हरारत ना हो जाए। और ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि जो ठंडा बर्तन है उसका दर्जा हरारत तो सिफर हो जाए और जो इंजन है उसका जो काम करने वाली चीज है उसका दर्जा हरारत यानी गर्म बर्तन का दर्जा हरारत सबसे ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा हो। तो ऐसा होता है कि जो साथ साथ मतलब फजा का दर्जा हरारत सिफर केल्विन हो गया है तो वो मुतासर करेगा इंजन को भी और गर्म बर्तन को भी मुतासर करेगा। तो अलग अलग दर्जा हरारत जो ठंडा बर्तन है उसका सिफर केल्विन बना देना, एब्सोल्यूट जीरो, मुतलक सिफर, ये ऐसा मुमकिन नहीं होता। विच इज नॉट पॉसिबल, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। हेंस द मैक्सिमम एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 100%। अच्छे से अच्छे इंजन की, कारनाट इंजन की, मिसाली कारनाट इंजन की जो कारकर्दगी है हमेशा 100% से कम ही रहती है। 100% का मतलब यह है कि जितनी हरारत गर्म बर्तन से मिली है वो सारी की सारी काम में खर्च हो गई है। तो ना पुर्जे घिसने में, ना इंजन को गर्म करने में, ना कोई तवानाई ठंडे बर्तन को दी जाती है। तो ऐसा अभी तक मुमकिन नहीं हो सका।